इसने सबको छुआ है, यह सबको हुआ है, किसी को यह जचा भी नहीं, लेकिन कोई इससे बचा भी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना की, जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। हर तरफ जिधर भी हम नज़र दौड़ाएं उधर बदलाव दिखता है। हालांकि ये कहा गया है कि बदलाव प्रकृति का शाश्वत सत्य है। इस दुनिया में बदलता सब कुछ है, स्थिर कुछ नहीं है, लेकिन इस कदर बदलाव होगा यह कल्पना से परे था। यदि कोविड के चलते ये बदलाव सब जगह दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि यह बदलाव शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था पर भी पड़ा है। तो आज अपने इस विजुअल में मैं बात करूंगा आप लोगों के पाठ्यक्रम तालिका की, जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं कोविड के मद्देनज़र। आपके पाठ्य पुस्तक से बहुत सारे अंश हटाए गए हैं। अन्य जो प्रश्न आते थे जैसे व्याकरण, लेखन खंड या अपठित वगैरह से, तो उनमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है। कुछ को हटाया गया है, कुछ को हटा करके उनके बदले में दूसरा कुछ जोड़ा भी गया है। तो अपने इस विजुअल में हम आप सभी को आपकी पाठ्यक्रम तालिका जो आगे आप परीक्षा देंगे सीबीएसई बोर्ड की, और उनके प्रश्न पत्र किस लिहाज से आएंगे, आपका सिलेबस क्या होगा, सीबीएसई बोर्ड ने क्या निर्धारित किया है, इसी को हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे पूर्व में आपके हिंदी के प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होते थे, हमने पहले भी कई बार चर्चा किया। आपके हिंदी के प्रश्न पत्र जो होते हैं वह 4 भागों में विभाजित होकर के आते हैं। तो पूर्व की तरह ही इस बार भी आपके प्रश्न पत्र जो होंगे वह 4 खंडों में विभाजित होंगे, जिसमें पहला होगा अपठित, दूसरा व्याकरण, तीसरा पाठ्य पुस्तक और चौथा लेखन। एक बार फिर ध्यान से देख लें, पहला अपठित, दूसरा व्याकरण, तीसरा पाठ्य पुस्तक और चौथा लेखन। अपठित से आपसे 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश से संबंधित प्रश्न होंगे। कोई अनुच्छेद आपके प्रश्न पत्र में छपा होगा जिसको आपने नहीं पढ़ा है, कोई कविता आपके प्रश्न पत्र में छपी होगी जिसको आपने कभी पहले नहीं पढ़ी है। इत्तेफाकन हो सकता है कि आपको पहले मिल भी गई हो पढ़ने के लिए, तो और अच्छी बात है। नहीं भी मिली है तो ये प्रश्न जो होते हैं वह आपके चिंतन क्षमता को निखारने के लिए प्रश्न पत्र में शामिल होते हैं। तो इनसे यानी अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश से आपसे 5 अंकों के यानी कुल 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर व्याकरण से आपसे 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम विस्तार से आगे बताएंगे आपको कि व्याकरण के किस पाठ से कितने अंक के प्रश्न आएंगे। फिर पाठ्य पुस्तक है, तो पाठ्य पुस्तक में आपको 2 किताबें पढ़नी है, क्षितिज और कृतिका, कोर्स ए के विद्यार्थियों के लिए। तो क्षितिज 2 खंडों में है, गद्य खंड और पद्य खंड। आपने देखा होगा कि क्षितिज में निबंध है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण इत्यादि हैं, कहानी है। तो ये गद्य खंड में आते हैं। कुछ कविताएं होंगी जो कि पद्य खंड में आती हैं। तो गद्य खंड से आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे वह पठित गद्यांश। देखिए, पहले अपठित पार्ट जो होता था, अपठित वाला भाग जो होता था वह 15 अंकों का हुआ करता था, लेकिन अब इधर अपठित को 10 अंक कर दिया गया, यानी इसमें से 5 अंक कम किया गया। लेकिन इधर क्या किया गया है कि आपको पठित गद्यांश और पठित पद्यांश दे दिए गए हैं, ये भी आपके प्रश्न पत्र में रहेंगे। तो आपने जो पढ़ा है उसमें से कोई भाग, कोई अनुच्छेद के रूप में आपके आपके प्रश्न पत्र में रहेगा, जिससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, और वह 7 अंकों के लिए पूछा जाएगा। और गद्य खंड से प्रश्न जो होंगे, यानी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से जो प्रश्न होंगे वह 2-2 अंक के 4 प्रश्न, यानी आपसे 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के क्षितिज के गद्य खंड से आपको 15 अंकों के प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। फिर पद्य खंड पर आइए,
तो पद्य खंड में भी पठित पद्यांश यानी कविता का कोई भाग आपको मिलेगा, जिससे संबंधित 7 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और पद्य खंड से संबंधित प्रश्न जो होंगे वह 2 गुना 3 यानी 2-2 अंकों के 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी 7 और 6 13 अंकों के प्रश्न आपके पद्य खंड से रहेंगे तथा 15 अंकों के प्रश्न जो है वो गद्य खंड से रहेंगे। कुल मिलाकर के आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज से आपके प्रश्न पत्र में 28 अंकों के प्रश्न आपको मिलेंगे उत्तर देने के लिए, उत्तर लिखने के लिए। फिर कृतिका से 3-3 नंबर के 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 6 अंकों के प्रश्न जो होंगे वह कृतिका से होंगे। इस तरीके से आपकी पाठ्य पुस्तक से कुल 34 नंबर के प्रश्न, 34 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और लेखन 20 नंबर का होगा। पहले लेखन का नंबर भी जो होता था वो 15 या 16 होता था, लेकिन अब जो लेखन खंड है वह 20 अंकों का होगा। आगे अब आइए बात करते हैं व्याकरण खंड की। तो व्याकरण खंड से आपसे, जैसा कि हमने पहले बताया कि 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद से 4 अंकों के प्रश्न होंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद से, यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जो होता है, इससे संबंधित 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे नंबर पे वाच्य से आधारित प्रश्न आपसे वो भी 4 अंकों का होगा, यानी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य से आधारित प्रश्न जो होंगे वाच्य खंड से, वाच्य से, तो वो 4 अंकों का पूछा जाएगा। फिर पद परिचय 4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो पद परिचय, जैसा कि जितना मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए नया नहीं होना चाहिए, इसलिए नया नहीं होना चाहिए कि आपने वर्ग 9 में भी पद परिचय पढ़ा होगा, ठीक है। और एक बिल्कुल नई विधा है जिससे परिचय आपको वर्ग 10 में ही हुआ होगा, और वो है रस। तो रस से संबंधित भी 4 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी व्याकरण खंड में 16 अंकों के जो प्रश्न आएंगे उसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद से 4 अंकों के प्रश्न, वाच्य पर आधारित 4 अंकों के प्रश्न, पद परिचय पर आधारित 4 अंकों के प्रश्न और रस से आधारित 4 अंकों के प्रश्न, यानी 16 अंकों के प्रश्न जो हैं वह आपके व्याकरण खंड से आपको पूछे जाएंगे। जहाँ तक लेखन खंड की बात है, तो पहले विद्यार्थियों का काम लेखन खंड में निबंध और पत्र लिख देने से चल जाता था, लेकिन अब देखा जाए तो आपके प्रश्न पत्र में निबंध नहीं मिलेगा आपको लिखने के लिए। लेकिन निबंध नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे कुछ अन्य चीज़ें जोड़ दी गई हैं इसमें। जैसे एक अनुच्छेद लिखने के लिए, निबंध की जगह एक अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा, जो कि किसी विषय पर आधारित हो सकता है। उसके लिए कुछ संकेत बिंदु आपके प्रश्न पत्र में रहेंगे। उन संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना होगा। अनुच्छेद लेखन के बाद, जो कि 5 अंकों का होगा, 5 अंकों का होगा अनुच्छेद लेखन जो होगा वह 5 अंकों का होगा। फिर पत्र पूछा जाएगा। पत्र औपचारिक या अनौपचारिक कुछ भी हो सकता है, तो पत्र 5 अंकों का पूछा जाएगा। विज्ञापन लेखन आएगा, विज्ञापन लिखने के लिए, विज्ञापन बनाने के लिए पूछा जाएगा। उसके लिए विषय दिए गए रहेंगे आपके प्रश्न पत्र में, तो उसके आधार पर आपको विज्ञापन तैयार करना होगा। और एक संदेश लेखन जो कि एकदम नया आया है, तो एक संदेश लिखना होगा आपको 5 नंबर के लिए। तो यानी लेखन खंड में आपसे 5-5 अंक के लिए 4 बातें पूछी जाएंगी। तो इस लिहाज से आपको अपने लेखन खंड को तैयार करना होगा। आपके अंदर अभिव्यक्ति की जितनी अच्छी क्षमता होगी, आप अपने आप में किसी बातों को जितना अधिक वर्णित करने की क्षमता रखते हैं, उतना ही बढ़िया आप अपने लेखन खंड से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका से कुछ पाठों को हटा दिया गया है,
जिसके संबंध में अब नया जो सिलेबस हम लोगों को मिला है उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। पहले जो हम लोगों को सिलेबस मिला था उसमें ये लिखा हुआ था कि ये अमुक अमुक पाठ जो है वो केवल पढ़ने के लिए है, तो केवल पढ़ने के लिए है, उस लिहाज से हम लोग समझते थे कि उनको पढ़ना जरूरी है। लेकिन हालांकि मैं यहाँ भी नहीं कहूँगा कि जिन पाठों को हटा दिया गया है उनको आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आपके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। लेकिन परीक्षा के लिहाज से यदि देखा जाए तो अब जो सिलेबस हम लोगों को मिला है, जो सर्कुलर हम लोगों को मिला है, उसमें ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पाठों को हटा दिए गया है। तो मैं जिन पाठों को हटा दिया गया है सिलेबस से उनके संबंध में आपको बता दूं। आपके क्षितिज की गद्य खंड में आपके क्षितिज के पद्य खंड में कुल 9 रचनाएं पहले आपको पढ़नी थी, जिनमें से इन 5 रचनाओं को हटा दिया गया है। नए सिलेबस के मुताबिक जो कोविड के बाद आए हैं, कोविड के बाद हालांकि आने वाला दूसरा सिलेबस है, तो इसमें से इन 5 पाठों को बिल्कुल हटा दिया गया है। उसमें देव का कवित है, जयशंकर प्रसाद की रचना आत्मतत्व, नागार्जुन की रचना यह दंतुल मुस्कान, गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखा हुआ छाया मत छूना तथा मंगलेश डबराल विरचित संगतकार। ये 5 पाठ जो हैं आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो इस लिहाज से अब आपको जो पढ़ना रह गया पद्य खंड में, जो पढ़ना है, जिन पर आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है, विशेष रूप से ध्यान देना है, वो पाठ हैं। अब ये पाठ जो हैं ये आपको पढ़ने के लिए है, यानी 7 पाठ जो है आपको पढ़ना है, जिसमें सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उत्साह, अट नहीं रही, फसल और कन्यादान शीर्षक कविता आपको पढ़नी है। कुल 9 रचनाकारों की 11 रचनाएं आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल हैं, जिनमें सूरदास के पद, तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, देव के कवित हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का आत्मकथन आपको नहीं पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह और अट नहीं रही कविता आपको दोनों पढ़नी है, फिर नागार्जुन की यह दंतुलित मुस्कान नहीं पढ़नी है तथा फसल आपको पढ़नी है, गिरिजा कुमार माथुर की छाया मत छूना आपको नहीं पढ़ना है, कन्यादान ऋतुराज का लिखा हुआ आपको पढ़ना है तथा मंगलेश डबराल के द्वारा रचित संगतकार कविता जो है वह आपको नहीं पढ़नी है। शायद पीछे हम संगतकार लिखना भूल गए थे। तो पद्य खंड में आपको ये रचनाएं सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उत्साह, अट नहीं रही, फसल और कन्यादान, ये कविताएं आपको पढ़नी है। इससे संबंधित प्रश्न जो होंगे वह आपकी आपके प्रश्न पत्र में शामिल होंगे। आगे आइए अब चर्चा करते हैं गद्य खंड में किन पाठों को रखा गया है, किन पाठों को हटाया गया है। क्षितिज के गद्य खंड से जो हटाए गए पाठ हैं, जो कोविड के चलते जो बदलाव किया गया है, जो हटाए गए पाठ है वो है एक कहानी यह भी, जो कि मनु भंडारी के द्वारा लिखा हुआ है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी विरचित तथा नौबत खाने में इबादत, रचनाकार यतीन्द्र मिश्र हैं, और भदंत आनंद कौशल्याय विरचित संस्कृति शीर्षक पाठ को आपके सिलेबस से परीक्षा के लिहाज से इसको हटा दिया गया है। और जिन पाठों को आपको पढ़ना है उनमें शामिल हैं नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश विरचित, बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी विरचित, यशपाल विरचित लखनवी अंदाज तथा मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। तो ये पाठ आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं और ये पाठ जो है ये आपकी सिलेबस में शामिल है, रखे गए हैं क्षितिज के गद्य खंड से। और कृतिका से भी कुछ पाठ हटाए गए हैं, जिनके नाम हैं यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा तथा मैं क्यों लिखता हूँ। ये 2 पाठ कृतिका से आपके सिलेबस से हटाए गए हैं। तो इस तरीके से हमने आपको इस विजुअल में ये बताने का प्रयास किया, ये समझाने का प्रयास किया कि कोरोना के चलते जो आपकी सिलेबस में बदलाव हुआ है
उसके बाद जो सर्कुलर हम लोगों को बोर्ड के द्वारा मिला है उसके आधार पर हमने आपको ये बताया, ये समझाया, और अब आप बेहतर होगा कि इस लिहाज से अपनी तैयारी को जारी रखें। आपके लिए जहाँ तक पाठ्य पुस्तक की बात है तो उसमें कुछ वज़न आपका कम हो गया है, कुछ घट गया है। हालांकि लेखन खंड वगैरह में जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ अंश बढ़ा दिए गए हैं, तो वो भी विशेष चिंताजनक बात नहीं है। यदि आपका अध्ययन सुचारू रूप से अनवरत जारी रहेगा तो परीक्षा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप मन लगा करके पढ़िए और आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का विजुअल यहीं समाप्त करता है। धन्यवाद।